स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। आज हम आपको प्रबोधिनी एकादशी एवं देवउठनी एकादशी के बारे में कुछ विशेष बताएंगे और वीडियो के लास्ट में जो देव प्रबोधिनी एकादशी से धन समृद्धि के लाभ के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी कितना बढ़िया लाभ होता है वो भी बताएंगे। एकादशी का व्रत जो भी करता है विष्णु जी की आराधना पूजा उसमें व्रत रहता है फलाहार करके। कई लोग एक अन्न खाकर भी पूरे वर्ष व्रत रहते हैं। यदि आप एकादशी के दिन सिर्फ चावल का निषेध कर दीजिए, इस दिन चावल नहीं खाइए। अगले दिन प्रातः द्वादशी के दिन तुलसी पत्ते का पारण करके आप एक चुटकी चावल पारण के रूप में ले सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन जैसे चावल का निषेध है वैसे द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, लेकिन चावल खाने के पहले किसी चीज़ का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। या तो आप रोटी का पारण कर लीजिए या तो फिर तुलसी दल का तुलसी पत्ते का पारण आप जल के साथ कर लीजिए। इससे श्रीहरि आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसमें पूरे वर्ष में 2 एकादशी प्रमुख आती है। एक प्रबोधिनी एकादशी जिसमें तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह होता है। दूसरी भीमसेनी एकादशी जिसमें निर्जला व्रत लोग रहते हैं। वैसे तो बीच बीच में कई विशेष एकादशी आती है, लेकिन इन 2 एकादशियों का काफ़ी बड़ा महत्व है। जो एकादशी 10वीं तिथि से युक्त होती है उसमें व्रत नहीं रहना चाहिए। पुराणों में इसका विशेष करके निषेध है। यदि आप एक बार भी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपके पूरे वर्ष के एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। इस बार तो प्रबोधिनी एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। इस दिन बहुत ही अच्छा संयोग मिल रहा है। इसका बहुत ही पूर्ण लाभ है। इस बार 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी का मतलब है कि इसमें 3 तिथियां मिल जा रही हैं। एक एकादशी, दूसरी द्वादशी और तीसरी त्रयोदशी। इसीलिए इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहा गया है। इसका विशेष महत्व है। और 3 नवंबर सन 2025 सूर्योदय से लेके 8:46 के अंदर आप पारण कर लीजिए। तुलसी दल का कर लीजिए या फिर रोटी का पारण कर लीजिए। उसके बाद आप एक चुटकी चावल, कच्चा चावल भी मुंह में डाल सकते हैं, आप ले सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः विष्णु जी को योग निद्रा से उठाते हैं। सांग उनका विवाह होता है तुलसी माता के साथ। त्रिस्पर्शा एकादशी को व्रत रहने से गंगा जी भी पावन हो गई थी। शिव जी नारद जी से बता रहे हैं त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी और मुझसे कहा था, विश्व में अज्ञानी जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो मैं उनको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। कितना दुराचारी एवं पापी मनुष्य हो, यदि वो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रहता है तो उसके सारे ग्रह पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, एक बार गंगा जी भगवान विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी से कहती हैं कि हे देव, कलयुग का मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसा महापाप करके मेरे में स्नान करके अंदर छोड़ जाते हैं, जिससे मैं खुद ही पापी हो जा रही हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए। तब विष्णु जी बोलते हैं, तुम सरस्वती में जाकर स्नान करो। गंगा जी बोली, भगवान मैं कहाँ और सरस्वती कहाँ, मैं रोज सरस्वती में कैसे स्नान कर सकती हूँ, कोई दूसरा सरल उपाय बताइए। तब नारायण जी गंगा जी को बताते हैं, जो सरस्वती जी से भी श्रेष्ठ है। तीर्थों, यज्ञों, जप,
होम दान से भी श्रेष्ठ है, चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ है, योग एवं सांख्य से श्रेष्ठ है। तुम उस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो तो हे गंगे तुम भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। ये त्रिस्पर्शा एकादशी 2 नवंबर 2025 को पड़ रही है। पुराणों में यह बताया गया है जो लोग कलयुग में त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत कर लेते हैं वे श्राद्ध के नहीं करने पर भी, पुत्र के नहीं रहने पर भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, देव उठनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी एवं देव शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान चतुर्मास तक योग निद्रा में रहने के बाद भगवान जगते हैं। इसी एकादशी के बाद से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है। तुलसी एवं शालिग्राम के विवाह में लाल रंग की चुनरी, लाल वस्त्र, पीले धागे में 11 गांठ लगाकर तुलसी जी को बांधिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 11 गांठ बांधकर आप अपने हृदय से लगाइए, फिर अपने मस्तक से लगाइए। उसके बाद आप तुलसी जी को बांधिए और अपनी मनोकामना, जो भी आप की मनोकामना है उसका मन्नत आप मान के बांध सकते हैं, वो अवश्य पूरी होगी। कच्चे दूध में मीठा मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करिए। लाल वस्त्र उनके ऊपर चढ़ाइए। लाल वस्त्र चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। वस्त्र से आप तुलसी जी को ढक दीजिए, उससे वो पूरे ठंड में सुरक्षित भी रहेंगे। और क्योंकि बहुत से फसल जो है ठंड में पाला मार देने से वो खराब हो जाती हैं और तुलसी जी भी ठंड में उनके पत्ते सूख जाते हैं, जिससे आप लाल वस्त्र से आप पूरी तरह से उनको पहना देंगे और ढक देंगे तो पूरे ठंड में वो सुरक्षित रहेंगी। इस तरह से आप लाल कलावा आप तुलसी जी को बांधें। आप घी का दीपक जलाइए, धूप अगरबत्ती दिखाइए। घी यदि गाय का हो तो अति उत्तम। आप श्रृंगार के सामान भी उनको अर्पित करिए और फलाहार भी चढ़ाइए। गन्ना चढ़ा सकते हैं, गन्ना भी अवश्य चढ़ाइए, ऋतुफल में आता है। सिंघाड़ा भी और शकरकंद का भी विशेष महत्व है। और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फलाहार बनाकर चढ़ा सकते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। आप 1, 3, 5, 7, 11 तुलसी पत्र विष्णु भगवान को चढ़ाइए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ धन समृद्धि से भगवान हरि आपको संपन्न कर देंगे। ये तो पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से आपको जो जो लाभ है वो हमने बताया। अब आपके स्वास्थ्य के पर्पज से एकादशी का जो व्रत है वो आपको कितना लाभ देता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप सप्ताह में कोई एक व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, फलाहार और बिना नमक का, और यदि आप 15 दिन में कोई फास्ट रहते हैं जैसे कि एकादशी, तो एकादशी में विशेष करके चावल निषेध है और नमक निषेध है। तो आप 2 चीज़ें नहीं खाने से आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपके किडनी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और 2 चीज़ें नहीं लेने से आपकी बॉडी में सारे फंक्शन रेगुलेट हो जाते हैं। जो भी कोई ज़्यादा होगा जैसे बीपी वगैरह, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अमावस्या पूर्णिमा के पहले बहुत से लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और आजकल डिप्रेशन तो महामारी की तरह फैल रहा है। लोगों के अधिकांशतः लोगों के रूटीन जो है देर रात जगना और सुबह देर से उठना, जिससे कि उनको शुद्ध
ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है, और विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेशन आता है। इस तरह से बहुत सी बीमारियां, यदि आपको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती है तो फिर आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, आपको बॉडी पेन होगा, नसों में पेन होगा, और आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और टेंशन से शुगर भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप अगर एकादशी का फास्ट रहते हैं तो एक दिन आप कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा और नमक नहीं मिलेगा, तो आपके बॉडी के फंक्शन आपके बॉडी में से ही कंज्यूम करेंगे और रेगुलेट कर देंगे, इसलिए आपके हेल्थ पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि एकादशी के व्रत को इतना विशेष स्थान दिए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो सुन के एकादशी व्रत रहना हो तो आप अवश्य रहिए, क्योंकि 15 दिन में एक दिन फास्ट रहने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।